आज हम पढ़ेंगे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसे 3 नामों से जाना जाता है। पहला सिंधु सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता और तीसरा हड़प्पा सभ्यता। अब हम सिंधु और हड़प्पा सभ्यता की खोजों के बारे में बात करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हुई थी और ये हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर हुआ था। माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है उसे त्रिभुजाकार आकार में था। अब आते हैं मोहनजोदड़ो पे। मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 में रखालदास बनर्जी के द्वारा हुआ था और ये सिंधु नदी के तट पर था। और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों खोजकर्ता के बारे में बात करते हैं हम। तो सुतकांगेडोर के खोजकर्ता आर.एस. स्टाइन थे और चनहुदड़ो 1931 में युमजी मजूमदार ने इसकी खोज की थी। युमजी मजूमदार और जे.एच. मैके ने इसकी खोज की थी। 1953 में कालीबंगा की खोज घोष ने किया था और लोथल को A.S.R. राव ने खोज किया था। इसका धौलावीरा का आर्यूस बिस्ट ने किया और राखीगढ़ी की खोज रफीक मुगल ने किया था। रंगपुर माधो स्वरूप वत्स ने किया था। ये इनके अन्य महत्वपूर्ण स्थल व खोज करता है। और इस सर्वमान्य तिथि हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य तिथियाँ रेडियो कार्बन C14 के अनुसार 2400 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व माना जाता है, लेकिन जॉन मार्शल के अनुसार 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व माना गया है। मार्टिन व्हीलर ने 2500 पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तिथियाँ दी हैं। अब हम बात करते हैं इनकी हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार ये उत्तर में मांडा जिले में हुआ था, जो मांडा में हुआ था, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और पश्चिम में आलमगीरपुर है जो यूपी मेरठ में पड़ता है। और पूरब में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में पड़ता है। और दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र में इसका विस्तार हुआ है। तो ये है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, जिन्हें 4 भागों में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में इसका विस्तार किया गया है। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के निर्माता। तो इसके निर्माता डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप थे। हड़प्पा सभ्यता का सुमेरियन गार्डन चार्ल्स को माना गया है। द्रविड़ रखालदास बनर्जी को माना गया है। दस्यु व्हीलर आए। हड़प्पा सभ्यता के नगर व नदियाँ तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर पड़ता है। रोपड़ सतलज नदी, लोथल भोगवा नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी के पास पड़ता है। चनहुदड़ो सिंधु नदी के पास पड़ता है और हड़प्पा रावी नदी के पास। कालीबंगा घग्गर नदी के पास पड़ता है। सुतकांगेडोर दासक नदी, रंगपुर मादर नदी, बनवाली सरस्वती नदी। तो ये कुछ हड़प्पा सभ्यता के नगर व नदियाँ हैं। इनके कुछ थोड़े बहुत ट्रिक है जो ये हैं ऐसे हैं। हरा मौसी कंगी कर रही थी, मतलब हड़प्पा जो है वो रावी नदी के पास है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पास है, कंगी कर रही थी। हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी और कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के पास है। तो ये ऐसे एक छोटा सा ट्रिक है जिससे आप दो तीन नदियों के नाम और नगर के नाम याद कर सकते हैं। हरा मौसी कंगी कर रही थी, हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी और कालीबंगा घग्गर नदी। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के विदेशी व्यापार। तो हड़प्पा सभ्यता के विदेशी व्यापार जो थे उसमें तांबा को खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से लिया गया था। तांबा को खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से लिया गया था। दूसरा जो है इसकी चांदी को अफगानिस्तान और ईरान से लिया गया था। तीसरा आता है टीन को भी अफगानिस्तान और ईरान से लिया गया था। सोना कर्नाटक, अफगान और ईरान से लिया गया था और सीसा को ईरान से लिया गया था। फिर आते हैं हम हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। हड़प्पा सभ्यता में जब पतन हुआ तो उसके कारण क्या हुआ? तो जब बाढ़ था वो मार्टिन व्हीलर के द्वारा हुआ था। आर्यों का आक्रमण जॉन मार्शल ने किया था। जलवायु परिवर्तन R.L. स्टाइन ने एवं A.N. घोष ने किया था। प्रशासनिक शिथिलता जॉन मार्शल ने किया था। भूतात्विक परिवर्तन U.R. साहनी ने किया था। अब हड़प्पा सभ्यता की लिपि पे आते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी इसको यह भावचित्रात्मक थी। इसको मोहरों मृतभांड आदि पर प्राप्त हुआ था। ये जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी उसको वो मोहरों मृतभांड आदि पर प्राप्त हुआ था। इस लिपि को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी।
लिखी जाती है। हड़प्पा सभ्यता में माना जाता है कि जो लिपि थी उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ये बस दाएं से बाएं और बाएं से दाईं ओर लिखी गई थी, तो उस समय हमें हड़प्पा सभ्यता की लिपि पढ़ने की जानकारी नहीं थी। इस लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह हैं, जिसमें